बाबा क्या नाम हुआ? जुगेश्वर सानी। सानी साहब, सानियों के मन में क्या चल रहा है? बीजेपी का है। बीजेपी का है? हाँ। क्यों? क्यों मन बीजेपी में घुसा हुआ है, भगवान का भक्त है। भगवान के भक्त हैं। हाँ। सानी साहब तो आपके लिए अलग पार्टी बनाए, डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। जोर लगाए और नहीं किया। अच्छा, आपने जोर लगाया था इनके साथ? नहीं किया। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं आप साहनी के साथ थे, लेकिन अब टिकट जब वापस ले लिया, हुआ जाएंगे बीजेपी में। बीजेपी में जाएंगे? हाँ, दिल खोल के जाएंगे। दिल खोल के जाएंगे? हाँ। कैंडिडेचर वापस लिया तो नाराजगी है? नाराज तो नहीं है। हाँ। लेकिन क्या दिया इन्होंने अपना। हाँ। तो कह रहे हैं कि भाई हम दिल खोल के बीजेपी में जाएंगे। सर क्या? बीजेपी का है। अब एको को नहीं कटेगा। अच्छा, क्या ये यहाँ पर हिंदू मुसलमान हो गया? मुसलमान ने समर्थन नहीं दिया तो हिंदू नहीं देगा? हाँ, नहीं देगा। भैया भैया भैया, ये ताजा ताजा बांधे हो। हाँ। कल कौन सा था? कल हाँ, कल भैया- वीआईपी वाला था। सुनिए, नहीं एक मिनट मेरा बात सुनिए। हाँ हम जो है हरिजन पार्टी से है हाँ। और हमारा कोई देखभाल नहीं करने वाला है। अच्छा। गरीब आदमी है, हाँ न कोई कुछ मिलता है ना देता है। हाँ। गमछा दिया है, सर में बांध लिए हैं, दिखाते हैं बीएचपी है, फला है चिल्ला है, सब चीज है। अपना कमाते हैं, अपना गट्टे का बॉल से जीते हैं। जीते थे। अब ये बताओ, आप तो इनके पीछे रहते हो। हाँ। निषाद समाज का कैंडिडेट अगर वापस होता है तो मन में भावना क्या है, लोगों में क्या है? मन में भावना क्या है? यही है, सो जो जीतेगा वही पीटेगा। अच्छा, जीतेगा जो पीटेगा। हाँ। कोई बात नहीं। सर आपका नाम क्या हुआ? ठीक है सर, मेरा नाम बबलू राम है। मैं घनश्यामपुर पंचायत से हूँ, इसी जिले के। विधानसभा यही पड़ती है? नहीं, मेरा यह नहीं, मेरा बिरोल पड़ता है। अच्छा, बिरोल पड़ता है। जी। तो क्या सोच रहा है निषाद समाज, अगर आप समझ? सर ये देखिए, ये कहीं भी आता है, कहीं भी जाता है आदमी, सुरक्षा आप लोग को जो है जो देते हैं, तो देखिए एक बार मौका हम देंगे, एक बार मौका देंगे। अगर अच्छा करेंगे तो उसी को बार बार, अभी 5 साल से 15 साल से वो चलता है कि नहीं चलता है। तो एक बार मौका देना चाहते हैं? एक बार मौका देना चाहता हूँ, पर देखिए अच्छा काम करना से हर चीज होगा। हाँ, अच्छा काम और इसमें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ। क्या बोल रहे हैं? यही दिक्कत बोल रहे हैं। नहीं होगा। कह रहे बदलना चाहते हैं, दिक्कत नहीं होगा। एक बाबा कह रहे हैं कि निषाद कैंडिडेट को वापस लिया तो उससे नाराजगी है। कुछ और युवाओं के पास चलने की कोशिश करते हैं। पूरी निषाद बस्ती आगे है और आगे बढ़ते हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो इस मोहल्ले में हम हैं जहां खुद निषाद ये अपना मुकेश साहनी है, उनका गृह सीट है, गृह इलाका है। अरे कोई बात नहीं, हम पहले आपसे बात करेंगे। सुनिए, दूसरों को आप कह रहे हैं। अरे बाबा, युवाओं आगे आओ। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ सर? अरे आ जाओ भाई, इसमें शर्माने की क्या बात है? वोट नहीं देने जाओगे क्या? बिल्कुल वोट करेंगे हम लोग। अच्छा, अब ये बताइए बाबा, कैमरे वाले को जगह दे दो। साहनी साहब ने यहां से कैंडिडेट वापस ले लिया, तो निषाद समाज में क्या चल रहा है? बिल्कुल, निषाद समाज उनके साथ ही था और अभी भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे। लेकिन आरजेडी के कैंडिडेट के सामने जब नाम वापस लिया गया, प्रचार करने के बाद, प्रचार खत्म होने तक, तो उससे क्या निषाद समाज कुछ नाराज है या कोई फर्क नहीं पड़ा? जी बिल्कुल, कुछ परसेंट फर्क पड़ सकता है। ये मैं अपना अनुमान से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ लोगों की जो मत होगा उनके अनुसार हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। किस बात पे नाराजगी हो सकती है? नहीं, नाराजगी का कोई कारण तो नहीं है फिलहाल। मुकेश सहनी के समर्थन में उनका जो निषाद भाई है वो रहेंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे। और जो उनके सिंबल, अभी जो उनका प्रत्याशी है आरजेडी का, उनके समर्थन में जरूर उनका जो मल्ला समाज है वो वोट करेंगे। मल्ला समाज है, वो कह रहे हैं वोट करेंगे। कुछ युवा और हैं, उनसे जरा बात करते हैं। सर आप भी मल्ला ही हैं? जी सर। सर, मल्लाहों के मन में क्या चल रहा है जब से कैंडिडेट वापस हुआ? पहले तो बड़ा जोश था कि वीआईपी के घर वीआईपी को देते। हाँ। अब ये बैठ गया तो सब कमल में दे देंगे। अच्छा। जो बात है हकीकत है, हमको सब चीज दे रहा है। हाँ। दाना फ्री, वृद्धा पेंशन में 1100 कर दिया है, बिजली फ्री कर दिया है, सब चीज हमको सुविधा मिल रहा है, तो हम देंगे कमल छाप। कमल छाप। अब मुझे ये बताइए, अगर यहाँ वीआईपी के कैंडिडेट होते तब हम इसको देते। इसको देते जी। लेकिन कैंडिडेट वापस ले लिया तो आप इनके साथ आरजेडी की तरफ नहीं जाएंगे? ना, हम जाएंगे कमल छाप की तरफ। कमल छाप की तरफ। जी। सर क्या नाम हुआ आपका? फिदा हुसैन अंसारी। फिदा हुसैन अंसारी साहब, अब अफजल अली आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वीआईपी ने नाम वापस ले लिया है, तो क्या निषाद समाज
आरजेडी को वोट देगा या उसमें कुछ बिखराव देख रहे हैं? देखिए, हम लोग नज़दीक के आदमी हैं मुकेश सहनी का, और हमारा बेटा भतीजा है। अगर वो खड़ा रहता तो उन्हीं को देते। जब वो नहीं खड़ा हैं तो अब रहा जो कहे हैं जो आगे देने के लिए, तो आगे देने के लिए अफजल अली के कहे हैं सपोर्ट है, तो जिनको कहेंगे मुकेश सहनी उसी को देंगे। उनको देंगे। लेकिन क्या ये जो टकराव है इसने निषाद समाज में कोई असर किया? आज आपस में जो टकराव था, नहीं, इसमें तो रखिए जो समाजीय है। थोड़ी नाराजगी हुई निषाद समाज में? नहीं। ये कह रहे हैं अफजल अली को पहले हम वीआईपी को देते, लेकिन अब अफजल अली को देंगे क्योंकि निषाद समाज कह रहा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ अब्दुल रहीम शाह। क्या शाह साहब, यहाँ अफजल अली और निषाद आमने सामने थे, अब निषाद ने कैंडिडेचर वापस ले लिया है। देखिए, इस सब बारे में तो हमको इतना जानकारी है नहीं, हाँ। लेकिन हमने लोग का चुनाव छीन है लालटेन छाप। लालटेन छाप शुरू से लालटेन छापते अब भी है। युवा भाइयों, मोबाइल वालों, आओ इधर। क्या नाम हुआ भैया आपका? फरहान, क्या ये निषाद समाज के कैंडिडेट का वापस जाना इस गोरा बोराम में क्या असर डाल रहा है, क्या देख पा रहे हैं? निषाद समाज के कैंडिडेट का वापस जाना गोरा बोराम में बहुत बड़ा असर डालेगा, क्योंकि जो मल्लाह समाज था वो इस बात से बहुत नाराज हो गया, और वो वोट जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है, और वो बीजेपी में अगर चला गया तो फिर बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ आसानी से निकल जाएगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बीजेपी में चला जाएगा? क्योंकि बहुत बार मुकेश सहनी के बोलने के बाद भी अफजल अली खान नहीं बैठे और वापस नहीं लिए, और इस वजह से भी उनको बाद में आके ऊपर का सोच के चीफ मिनिस्टर के कुर्सी के लिए अपने भाई को वापस बिठाना पड़ा, जिसके वजह से मुझे लग रहा है कि मल्लाह समाज जरूर नाराज होगा इस बात से अफजल अली खान नहीं वापस बैठे, और कुछ वोट तो जरूर बीजेपी में जाएगा। अच्छा, बीजेपी को फायदा हो गया इससे? क्योंकि कोर वोटर जो बीजेपी का है वो मल्लाह समाज है। मुकेश सहनी के आने की वजह से वो वोट इधर आ जाता, जो कि अब वहाँ नहीं, ये यहाँ नहीं है, तो वो वोट फिर शायद बीजेपी की तरफ चला जाएगा। बीजेपी की तरफ चला जाएगा। तो ये पढ़े लिखे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मल्ला समाज का वोट मुकेश सहनी के साथ है, और वो जब कैंडिडेट लेकर आए थे तो उम्मीद थी कि वो आरजेडी के लोग उनको वोट देंगे, सीट जीत जाएगी तो महागठबंधन की तरफ जाएंगे। चूंकि मुकेश सहनी ने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया है, यहाँ से अपने भाई को वापस खींच लिया है, तो कह रहे हैं उसका असर मल्लाहों के मनोबल पर पड़ा है, जिसका असर बीजेपी के पक्ष में बेहतर हो सकता है। आगे चलते हैं।